हेलो दोस्तों, मैं भी एक नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ और मैं आप लोगों को सपोर्ट चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। मैं आप लोगों को लखनऊ का सबसे ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बताऊँगा और मैं खुद एक गाइड हूँ जो अपने ई रिक्शा से अभी सभी लोगों को घुमाता हूँ। जैसे कि आपका बड़ा इमाम बाड़ा हुआ, इसमें रूमी दरवाज़ा, क्लॉक टावर, शाही तालाब, सतखंडा और पिक्चर गैलरी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको घुमाते हैं और अपने ई रिक्शा के साथ में सभी लोगों को गाइड करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा रिक्शा कैसा है। ये मेरी ई रिक्शा जिससे हम आप लोगों को आगे में घुमाते हैं। देखिए, ये इसका नंबर देख लीजिए। इसका नंबर है UP 32YN 2122। ये ई रिक्शा आपको घुमाने के साथ में इंक्लूड करके दिया जाता है। चलते हैं आप लोगों को आगे घुमाने। ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को बोला जाता है नौबत खाना और नक्कार खाना। इस बिल्डिंग की जो खासियत है, इसको बनाया गया था नवाब साहब की स्वागत करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा इमाम बड़ा बुलबुलिया बना हुआ है। जब यहाँ पे नवाब साहब आते थे तो उनकी स्वागत करने के लिए यहाँ पे नगाड़े और शहनाइयाँ बजाए थे, यानी कि पहले के ज़माने का म्यूजिकल सिस्टम। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को बोला जाता है रूमी दरवाज़ा। इसको लखनऊ के नवाब आसिफ उद्दौला ने बनाया था 1784 में। ये इमाम बाड़ा बुलबुलिया के साथ बनाया गया था। इसको दिन में बनवाते थे और रात में इसको तोड़वाते थे। इस तोड़ने और बनाने का मकसद क्या था? 1772 में जब लखनऊ में अकाल सूखा पड़ा तो किसी के पास रोज़गार नहीं बचा, तो लखनऊ के नवाब खाना किसी को भी यानी कि हराम नहीं देना चाहते थे। जब आप मेहनत करोगे, काम करोगे, तभी आपको पैसा और खाने को मिलेगा। इसलिए इमाम बाड़ा बुलबुलिया और रूमी दरवाज़ा को दिन में बनवाते थे और रात में तोड़वाते थे। और ये लखनऊ का मेन सिंबल माना जाता है। देखिए कुछ गाय देखिए गाइस, आप लोगों को हम देखिए, हमारे टूरिस्ट लोग घूमने आए हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? गुजरात से। ठीक है, देखिए सर, आप लोग भी आइए, हमारे साथ घूमिए, हम आपको आगे भी घुमाते रहेंगे। गुड। और ये सामने में देखिए घंटाघर क्लॉक टावर। इसको ब्रिटिश के ज़माने में 1881 में बनाया गया था। इंडिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर, यानी कि टॉलेस्ट क्लॉक टावर। ये 221 फीट इसकी लंबाई है। ऊपर में देखेंगे एक चिड़िया बनी है, वो 6 फीट लंबी और 25 kg उसका वेट है। वो हवा का डायरेक्शन बताती है, इधर हवा चलेगी उधर घूमा करती है। जब से बनाया गया, इसमें कोई कारीगरी नहीं की है। चारों तरफ से एक ही डिज़ाइन का बनाया हुआ इंडिया का टॉलेस्ट क्लॉक टावर। खंडा महल, सतखंडे का अर्थ होता है 7 फ्लोर की बिल्डिंग। ये जो लखनऊ के नवाब थे, इसको 7 फ्लोर का बनवा रहे थे और इसका यूज़ करने वाले थे लखनऊ का दीदार करना और अपने त्योहारों को मनाना, जैसे ईद, बकरीद, मुहर्रम का चांद देखना। लेकिन देखेंगे आपको ये 4 मंजिल दिखाई पड़ रही होगी, तो बताते हैं कि जब ये 4 मंजिल बनके कंप्लीट हो रही थी तो बीच में नवाब साहब के कोई त्यौहार पड़ गया, तो उनकी बेगम, उनकी बेटी ऊपर से चांद देखने के लिए चढ़ी, तो बेटी ऊपर से गिर गई और उसकी डेथ हो गई। तो इस बिल्डिंग को नवाब साहब ने मनहूस बिल्डिंग बोल के 4 मंजिल पे ही रोक दिया था, लेकिन नाम रखा जा चुका था सतखंडा महल, तो सतखंडे के नाम से ये मशहूर है और इसको अधूरी बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको ले चलेंगे पिक्चर आर्ट गैलरी, जहाँ पे लखनऊ के नवाबों की फ़ोटोज़ हैं। लखनऊ में जितने भी नवाब हुआ करते थे, उनकी जानकारी करने के लिए कौन से नवाब कैसे दिखाई पड़ते थे, क्या उनका नाम था, उनकी सारी फ़ोटोज़ बिल्डिंग के अंदर में रखी हुई हैं। ये देखिए, ये है आपकी पिक्चर आर्ट गैलरी, यानी कि पहले के ज़माने का ये सभागार, हाई कोर्ट हुआ करता था। नवाब अपनी जनता की फरियादें इसी बिल्डिंग के अंदर बैठ के सुना करते थे। जब नवाबी ख़त्म हो गई तब उनको याद करने के लिए कौन से नवाब कैसे थे, उनकी सारी फ़ोटोज़ इस बिल्डिंग के अंदर में रखी गई हैं। नाम इसका बोला जाता है पिक्चर आर्ट गैलरी। अब आपको ले चलते हैं हम शाही तालाब दिखाने। और
ये आपको दिखाई पड़ेगा शाही तालाब। इसको लखनऊ के नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था अपने नहाने और तैरने के लिए। पहले के ज़माने का नवाबों का स्विमिंग पूल। इस तालाब में की खासियत इसका पानी था, जो हमारे लखनऊ में गोमती नदी बहती है, उसी गोमती नदी से पानी का कनेक्शन इस तालाब में जोड़ा गया था। इसीलिए सीढ़ियाँ आपको दिखाई पड़ी होंगी कि जब गोमती नदी में पानी बढ़ता तो तालाब में पानी बढ़ेगा, जहाँ हो सके उतर के नहाया जा सके। जब लखनऊ की आबादी बढ़ने लगी, तालाब का सौंदर्यीकरण, पत्थर वगैरह लगाया गया, बहुत सारे घर बनने लगे, तो पानी का कनेक्शन नदी से हटा दिया गया। ये जो आप पानी देखेंगे, ये आपका सब बारिश और आर्टिफिशियल पानी बनाया गया। नीचे आप देख रहे हैं फाउंटेन लगा हुआ है, ये रात में फाउंटेन चलता है। अगर पानी इसकी ख़त्म हो जाता है तो इसको पानी भरा जाता है, यानी कि नवाबों का बनाया हुआ शाही तालाब बोला जाता है। अब इसका यूज़ नहाने के लिए नहीं होता, सिर्फ टूरिस्ट प्लेस के घूमने के लिए है। और आप भी आइए और यहाँ पे घूमिए। हमसे अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, हमसे अगर आप पूरे लखनऊ को घूमना चाहते हैं, तो हमारा नाम है सुनील कुमार और मेरा जो नंबर है वो 8887959122 है। संपर्क करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।